जो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपके मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब ये वीडियो जो है ना आपके लिए काफी काम की होने वाली है, क्योंकि अगर आप चाहते हो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप कम समय में प्रिपेयर कर लो, ज्यादा आपको उलझना ना पड़े ना, तो ये पूरी वीडियो जो है पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े क्यों। तो देखो, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे ना, हर साल आपसे एवरेज जो है, अगर मैं एवरेज की बात करूं, जैसे 2024 में 26 क्वेश्चन, 23 में भी 26, 22 में भी 24, तो हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज आपसे आयोग जो है 25 क्वेश्चन जो है वो तो पूछ ही रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। और इन 25 क्वेश्चन में ना अभी समझो 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें आपका नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन भी आ गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का इसे पार्ट समझो। तो 25 में अगर 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं तो आपका भैया फर्ज क्या बनता है कि ज्यादा आपको टाइम, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? मॉडर्न हिस्ट्री को देनी है। ठीक है, उसके बाद में एंशिएंट मिडीवल करना। अब सबसे पहले ना ये जो 3 इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता रहा हूं आपको ये करने हैं। ठीक है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं, किसके पीवाईक्यू? यूपीपीएससी आयोग के पीवाईक्यू। इसमें आपका पीसीएस, यूपीपीसीएस भी हो गया और आरओ का हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम जरूरी तो है पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। और पीवाईक्यू मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने देख लिया, आपको उसको पीवाईक्यू का जो फैक्ट है ना वो याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू हिस्ट्री में, हिस्ट्री वाले टॉपिक में ना पीवाईक्यू आपका रिपीट होता है, तो फैक्ट जो है वो याद करना है। साथ में आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनालिसिस भी हो जाएगी जब पीवाईक्यू आप लोग लगाओगे। सबसे पहला काम पीवाईक्यू। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो ना, मतलब अगर आप क्या कहते हैं 6 से 8 घंटा पढ़ाई करते हो ईमानदारी से, ठीक है, फालतू काम नहीं, ईमानदारी से अगर पढ़ाई करते हो तो एक दिन में ना आप पीवाईक्यू जो है वो तो कंप्लीट कर ही लोगे। ठीक है, चलो, तो पहला काम पीवाईक्यू। दूसरा काम क्या हो गया भैया हमारा? दूसरा काम हो गया कांग्रेस के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं। अब जैसे 1905 का है, 1929 का है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हुए, किस साल हुआ है, ठीक है, उस साल उसका प्रेसिडेंट क्या था, और उस साल में कांग्रेस के में क्या कोई इंपॉर्टेंट प्रस्ताव आपका पास हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज, तो ये करना है। तीसरी चीज, जो भी आपके गवर्नर जनरल रहे हैं, जो आपके गवर्नर जनरल, बाद में उनको वाइसरॉय भी बोला गया है, ठीक है, जितने भी गवर्नर जनरल वाइसरॉय, उनके दौरान में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं जो है घटी हैं। तो ये 3 टॉपिक जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। ठीक है, पहले पीवाईक्यू, दूसरा कांग्रेस सेशन, तीसरा गवर्नर जनरल। एक दिन पीवाईक्यू में आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो 2 दिन मान लो, और 2 दिन जो है, एक दिन कांग्रेस के सारे सेशन करने में, एक दिन गवर्नर जनरल करने में। ये तब जब आप एकदम अगर क्या कहते हैं बिगनर हो, अगर पहले से पढ़ाई करते आ रहे तो जल्दी कर लोगे, और तब जब 6 से 8 घंटा पढ़ाई करोगे ना तभी हो पाएगा 1-2 दिन में। अगर आपने मान लो 3 काम ही सबसे पहले कर लिए ना, 3 काम, तो अभी समझो आपका 50% मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। पीवाईक्यू, कांग्रेस के सेशन और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे, 50% तक आपका प्रिपेयर जो है हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपको याद करना है। जैसे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई हैं, एंग्लो वॉर्स, सबसे पहले आपके अंग्रेज कहां गए? बंगाल में। ठीक है, 1757 में आपका प्लासी हुआ, तो ईयर याद होना चाहिए, किसके साथ वॉर हुआ, ठीक है, या और ट्रीटी, जैसे बक्सर की ट्रीटी, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि ट्रीटी साइन हुई, तो ट्रीटी याद होनी चाहिए, और ट्रीटी में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलेगी तो वो कर लेना। तो बंगाल, मैसूर, अब मैसूर में समझो 4 वॉर हुई हैं, 2 हैदर अली ने लड़ी, 2 टीपू सुल्तान ने लड़ी। वॉर्स का क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी मतलब आपसे क्या कहते हैं साल पूछ सकता है वॉर का, तो साल याद कर लेना। इनके नोट्स आप खुद ही बना लो। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स बनाने का मन नहीं है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से आप लोग पढ़ लो। तो मैसूर में जितनी वॉर्स हुई हैं उनका साल, ठीक है, उस समय पे किसने लड़ा, अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ाई करी, कोई इंपॉर्टेंट संधि, बस इतना करना है, पूरा लंबा चौड़ा नहीं करना है। फिर मराठाओं के साथ में सिख, और फिर जो आपका नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल के साथ में तो सिर्फ एक ही संधि साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सगौली, बस ये याद करना है। इतना आप कर लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर सही से जब पीवाईक्यू लगा लोगे ना तो समझ में आएगा कि किस हिसाब से इनको प्रिपेयर करना है। तो आप समझो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का ही समय लगेगा, अगर आपको वॉर्स वगैरह जो है आती हैं, सिर्फ 2 घंटे समय लगेगा अच्छे से प्रिपेयर करने में, पहले अगर पढ़ा हुआ है। चलो, फिर उसके बाद में ये कर लिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जैसे क्रोनोलॉजी पूछ लेता सबसे पहले तो पीवाईक्यू में पता लग जाएगा। पुर्तगाली, पोर्टुगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, डैनिश आए, फ्रेंच आए,
फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई इन भैया पांचों ने, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई। फिर अंग्रेजों की इनमें से फ्रांसीसियों के साथ लड़ाई होती है, कार्नेटिक वॉर, इतना कर लेना, ठीक है। 1857 की वॉर से क्या पूछेगा, ये जो आप समझो बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हो उसमें लंबा चौड़ा आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़ोगे क्या क्या रीजन रहा, ये पूछेगा ही नहीं। आपको सिर्फ एक पन्ने में, एक पन्ने के नोट्स होते हैं माय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, वहीं से क्वेश्चन आता है और ये पीवाईक्यू से पता लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो इलाहाबाद से भैया आपका लीडरशिप किसने दी, बरेली से किसने लीडरशिप दी, बिहार से किसने लीडरशिप दी, दिल्ली से लीडरशिप किसने दी, सिर्फ वन वर्ड क्वेश्चन ये होते हैं, ये आपको करना होता है। फिर आपका जो रिवोल्ट है, ट्राइबल जनजातीय रिवोल्ट और पीजेंट रिवोल्ट जो हुई है, ये करना है, ठीक है। कौन सा किस साल में है, और उसका कोई एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है पूछ लेगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं आपको याद करना है। और सोशो रिफॉर्म मूवमेंट जो है, अब पूरे मैं आपको जो टॉपिक्स इतने लिख के लाया ना, सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो ये 4th और 5th वाले में ही करना पड़ेगा। ये मतलब मेरे हिसाब से भी सबसे टफ पोर्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें दिक्कत होती है, लेकिन करना है तो करना है। चलो इतना हो गया। फिर आगे समझो, प्री कांग्रेस एरा मतलब जो जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के पहले भी बने हैं ना, राजनीतिक संगठन, किस साल बने, किसने बनाया, सिर्फ इतना करना है, ज्यादा घुसना नहीं है डीप में। और फिर कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन ये तो बता ही दिए। मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट में सिर्फ मॉडरेट जो थे उनका नाम क्या था, ठीक है, मॉडरेट्स के नाम पता होना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट तो सिर्फ 4 है, उन 4 का नाम, कि क्वेश्चन अगर आ गया ना इनमें से बताओ मॉडरेट कौन था, तो कम से कम पता तो रहे कि हाँ ये मॉडरेट है, सिर्फ नाम याद कर लेना। और इनका मेन आपका उद्देश्य क्या था, इनका क्या उद्देश्य था, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, बस इतना पता होना चाहिए। फिर आपका बंगाल का जो विभाजन, पार्टीशन 1905, स्वदेशी, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब हुआ, 1907 में। कौन उस समय पे चेयरमैन मतलब प्रेसिडेंट था, क्यों हुआ सूरत स्प्लिट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे हमको लीडरशिप मिलनी चाहिए ये। फिर उसके बाद में सीधा लखनऊ पैक्ट आता है 1916 का, ठीक है। फिर होम रूल लीग को लेके क्वेश्चन आ जाएगा, एनी बेसेंट और आपका तिलक को लेके। फिर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी, ठीक है, इसको भी लेके बस ये पता होना चाहिए कि आपका जो कमेटी है, चेयरमैन कौन थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर जो आपको बंद क्यों करना पड़ा, पीवाईक्यू लगाओगे ना सब समझ में आएगा, ठीक है। फिर स्वराज पार्टी आपको किसने हेड करी, क्यों करी, साइमन कमीशन। अच्छा यहाँ से ना इनमें से तो ज्यादा क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बना देगा आपसे आयोग कि अच्छा साल दे देगा, बताओ खिलाफत, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, लखनऊ पैक्ट, लगाओ क्रोनोलॉजी में, सिर्फ ये इतना, मतलब साल भी अगर आपको पता हो ना तो क्वेश्चन वहां कर लोगे। इसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है, गांधी जी का इरविन पैक्ट, इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो था उस पर क्या फर्क पड़ा। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई है, गांधी जी कितनी कॉन्फ्रेंस पे गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कितनी कॉन्फ्रेंस पे गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है। और आप लोग क्या करते हो, यूपीएससी वाली तैयारी करके आओगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इंडिया को क्या उस समय पे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, ये सब मेंस में आएगा। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन कौन गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सीधी सीधी। कम्युनल अवार्ड हुआ 1932 में, कौन प्राइम मिनिस्टर था उस समय पे, किसके साथ हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ। पूना पैक्ट, गांधी जी कहाँ पे थे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत आते हैं, ठीक। उसके बाद देख लो 1937 में जो चुनाव हुए, ठीक है, इलेक्शंस, इसमें कांग्रेस कितने राज्यों में जीती, मुस्लिम लीग कितने राज्यों में जीती, बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, किसने लीडरशिप दी। इसी में आप समझ लो, इसी के पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुआ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले सत्याग्रही कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। कैबिनेट मिशन 1946, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, बस इतना ही करना है। आप इतना कर लोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 50% तो सिर्फ इसी से कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू, कांग्रेस, गवर्नर जनरल। इसमें एक चीज और लिख लो, जो न्यूज़पेपर थे ना, न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के फाउंडर, ठीक है। ये 4 चीज, अब ये आप समझो, ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंपाइलेशन में, ठीक है, पूरा एक टेबल बना के मिल जाता है, तो उस टेबल को पढ़ लोगे भाई, कायदे से आपका हो जाएगा। फिर बाकी और करने के लिए तो ये जो टॉपिक्स बताए इनको करना। और मैं फिर से बता रहा हूं भाई, डिटेल में नहीं जाना किसी में, सिर्फ फैक्ट, बेसिक बेसिक फैक्ट जो है वो याद करना है। मैं तो कहता हूं आप खुद ही नोट्स बना लो बेसिक बेसिक फैक्ट के, तो ज्यादा आपके लिए क्या कहते हैं वो होगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने का मन नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हिस्ट्री का कंपाइलेशन लो, साथ में पीवाईक्यू भी जितना एससीएस हम लोग आपको देते हैं ना उतना ही आपको लगाने की जरूरत है यूपीपीएससी की, उससे काम आपका जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका बन जाएगा, ठीक है। बाकी यूपीपीसीए 2025 के लिए अगर आप वन स्टॉप डेस्टिनेशन तैयारी चाहते हो कि ऑर्गेनाइज तरीके से आप एक जगह पे रह के तैयारी कर लो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अभी 25% का डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, ठीक है, टेलीग्राम कोर्सेज पे। कूपन कोड आप तुषार सर जो है बता सकते हैं, तो 25% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी उसमें ग्रुप में मिल जाएगी आपको,
पेड क्विज भी होगी, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ एक ही जगह पे।